जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यार MKBHD की कृपा से हमें नथिंग फोन 2 का एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑन वीडियो मिल ही गया, जैसे कि नथिंग फोन 1 के टाइम में हुआ था। और भाई मानो या ना मानो, इस एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑन वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों के सपने और दिल दोनों टूटे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कालबे भैया बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मार्केटिंग करते हैं। वो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का कि ज़्यादातर लोग यार इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम लोग उम्मीद और आशा लगाने लगते हैं। अब ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम पहले ही नथिंग फोन 2 के रेंडर्स ऑन लीक्स रिलीज कर दिए थे। इसके रिस्पांस में हमारे काल पे भैया क्या बोले, जस्ट वेट करो, आपको सब पता चल जाएगा और बिल्कुल डिफरेंट रहेगा हमारा प्रोडक्ट, रेंडर्स के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। तो हम लोग सब और भी ज़्यादा उम्मीद और आशा लगाने लग गए। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि नथिंग फोन 2 में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। बहुत सारे लोग सोचे थे कि कर्व डिस्प्ले होगा। बहुत सारे लोग चाहते थे कि 8+ Gen 1 की जगह पे कोई और ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिले। अब नया फ़ोन है ना, तो नया प्रोसेसर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नया डिज़ाइन चाहिए था, लेकिन भाई कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। सब लोग कह सकते हो कि परेशान है, नेगेटिव नहीं, परेशान है। जो उनकी चाहते थी वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ व्यूज़ के लिए, नहीं मेरे भाई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। नथिंग अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा कवर करने पे ध्यान दे रहा है, अपने प्रोडक्ट्स के वैल्यूज़ को बढ़ाने की जगह पे। नहीं समझे? नथिंग फोन 2 के रिगार्डिंग आप जाके इंटरनेट पे घूम फिर के देखो, आपको पता चलेगा लोगों की चाहते पूरी नहीं हो पाई। किसी बंदे को टेलीफोटो लेंस चाहिए था, तो किसी को नया प्रोसेसर चाहिए था, तो किसी को नया डिज़ाइन चाहिए था, किसी को कर्व डिस्प्ले चाहिए था, तो किसी को बेजल-लेस डिस्प्ले चाहिए था, तो किसी को कम प्राइस पे थोड़ा फ़ोन चाहिए था, क्योंकि 43,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी भी जो भी चाहती थी वो पूरी नहीं हो पाई। ज़्यादातर लोगों की भी नहीं पूरी हो पाई। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नया हम लोगों को चीज़ देखने को मिला, एक ऐसा चीज़ जो पब्लिक की डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा है। और याद रखना, मैंने कहा बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। अगर आपको नहीं पता है तो जब भी कोई स्मार्टफोन ब्रांड अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को डिज़ाइन करता है तो हमेशा वो नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता है। और नए डिज़ाइन बनाते वक्त उसको बहुत सारे और भी डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, जिससे कोई एक सिलेक्शन में आता है। और बहुत सारे प्रोटोटाइप्स को भी क्रिएट करना पड़ता है। और भाई जिस भी डिज़ाइन को वो सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग सेंसर्स को एडजस्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग मदरबोर्ड्स, रैम वगैरह का एडजस्टमेंट किया जाता है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, चैसी क्रिएट करना पड़ता है, उस हिसाब से डिस्प्ले का अलाइनमेंट को ठीक तरीके से फिक्स किया जाता है, उस हिसाब से डिस्प्ले को क्रिएट किया जाता है, कट किया जाता है। बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा होता है उसमें, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है। लेकिन ये काम नथिंग फोन 1 में नथिंग ऑलरेडी कर चुका है। उसने बस उसको बड़ा कर दिया। तो समझे बात को, उसने बड़ा किया, केवल उसने वापस से शुरू नहीं किया। तो पैसा बहुत ज़्यादा बचा मेरे भाई, डिज़ाइन वाले सेक्शन में बहुत पैसा बच गया। अब उतना उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किया एंड डन। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है हम सब जानते हैं, एप्पल का स्ट्रैटेजी है। एप्पल हमेशा से कहते हुए आया है कि हम डिज़ाइन में ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं ताकि हम आपको अफोर्डेबल रेंज में आईफोन्स प्रोवाइड कर सके। और देख लेना, जिस दिन एप्पल अपने आईफोन्स के डिज़ाइन को बदलेगा तो उस बारी की आईफोन्स को देखना आपको प्राइस ज़्यादा हाई फाई देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसा हो चुका है, जब पुराने डिज़ाइन से अभी वाले डिज़ाइन पे एप्पल स्विच किया तो प्राइस काफी हाइप अप हुए। ठीक है, और अभी ये ऐसा ही प्राइस चल रहा है। लेकिन जब एक और हम लोगों को रिवैम्प्ड देखने को मिलेगा, एक नया डिजाइन शुरू होता हुआ दिखाई देगा एप्पल के आईफोन्स में, तब उनके प्राइसेस को देखना, आपको फिर से एक नया जंप देखने को मिलेगा। और आजकल सैमसंग भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, अपने सारे फोन्स का डिजाइन काइंड ऑफ सिमिलर रख रहा है। तो उसको कम खर्चा करना पड़ रहा है, कम दिमाग लगाना पड़ रहा है डिजाइन के ऊपर, और उसका अच्छे खासे तरीके से काम हो जा रहा है और वो बहुत ज्यादा पैसा बचा भी ले रहा है। और इस बात को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि नथिंग केवल डिजाइन वाले सेक्शन से ही पैसा बचा लिया, नहीं भाई, वो बहुत तरीके से पैसा बचा रहा है। 8+ Gen 1 प्रोसेसर हमें दिया। 8+ Gen 1 एक पुराना प्रोसेसर है, एक पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और 8 Gen 2 प्रोसेसर एक महंगा प्रोसेसर है। अगर उसको नथिंग देता तो फोन का प्राइस हाई हो जाता ना, हम लोग ही पे करते ना, लेकिन नथिंग ने दिया नहीं, क्योंकि इससे नथिंग का फायदा हो रहा है ना मेरे भाई। वो कम पैसे में 8+ Gen 1 प्रोसेसर लिया, उसको यूज करेगा, क्योंकि जब वो लॉन्च हुआ था तो काफी महंगा था, अभी सस्ता होगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक और बात, वो अपने बॉक्स में चार्जर और बाकी सारी चीजें हमें मिलती नहीं है। ठीक है, हम लोगों को उसको अलग से खरीदना पड़ता है, तो उससे अलग पैसा छाप रहा है वो। ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नथिंग गलत काम कर रहा है, नहीं भाई, नथिंग का ये स्ट्रेटेजी है। नथिंग अपने मार्जिन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। और भाई अब आप बोलोगे सुफियान भाई ठीक है ना यार, वो इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोगों को प्राइस पे, सही प्राइस पे फोन को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इस फोन का प्राइस आपको 43,000 देखने को मिलेगा, आप इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने के बाद क्या खुद को संतुष्ट करा पाओगे? ठीक है ना यार, 43,000 नहीं मेरे भाई,
नहीं, ऐसा नहीं होता। 43,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपने डिज़ाइन से पैसा बचाया, चार्जर बॉक्स में ना देकर पैसा बचाया, आपने बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से पैसा बचाया, जैसे कि पुराना प्रोसेसर दिया हमें, पुरानी डिज़ाइन दिया हमें, कैमरा ट्रिपल नहीं किया, समझ गए ना, बहुत सारे तरीके हैं। एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो रात निकल जाएगा। तो भाई इतने सारे पैसे बचा लिए तो फ़ोन का प्राइस भी कम कर देना, 35, 36 या फिर 33, 34 के आसपास देते, लेकिन वो 43 तक जाएगा, लिख के ले लेना, ठीक है, मानो या ना मानो। अब कुछ महान लोग आएंगे, क्योंकि वो नए लोग हैं तो मुझे जानते नहीं है, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, तेरे को कैसे पता कि 43,000 रुपीज़ प्राइस होगा। देखो यार, मुझे पता है, मैंने बताया। और जो लोग रेगुलरली मुझे देखते हैं, मैं 5-6 महीने से नथिंग फोन 2 के अपडेट्स दे रहा हूँ, और जितने भी अपडेट्स दिया सबके सब सही हुए, मेरे सारे स्पेसिफिकेशन सही निकलेंगे, आप देख लेना। अगर नथिंग फोन 2 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे टेलीफोटो लेंस चाहिए था, मुझे मिला नहीं, एंड आपको भी टेलीफोटो लेंस चाहिए था, आपको मिला नहीं। हमें बेजल लेस डिस्प्ले की तलाश थी OnePlus Nord 3 के जैसे, या फिर बाकी जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनके जैसा, लेकिन हमें फिर से सिमेट्रिकल बेजल्स पकड़ाया गया। सिमेट्रिकल बेजल मतलब चारों तरफ से बेजल सेम रहेंगे, एक इल्यूजन क्रिएट होगा जिसके थ्रू आपको महसूस होगा कि डिस्प्ले बेजल लेस है, लेकिन नहीं भाई, वो बेजल लेस नहीं है, वो एक इल्यूजन है। बेजल लेस डिस्प्ले कैसे होता है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। हमने सोचा था कि कुछ नया डिजाइन देखने को मिलेगा, कुछ तो नया होगा, लेकिन कुछ भी नया नहीं हुआ। चलो ठीक है, डिजाइन वाले फैक्टर को छोड़ देते हैं, डिजाइन जैसा भी है अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा है भाई, फ्यूचरिस्टिक है, अच्छा है, लेकिन भाई हमें प्राइस को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो महसूस होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको भी छोड़ देते हैं, प्राइस को भी हम हजम कर लेंगे, लेकिन 8 Gen 2 प्रोसेसर भी तो नहीं मिला। क्या हम इतने सारे सेक्रीफाइसेस करके इस चीज़ को खरीद कर खुद को संतुष्ट कर पाएंगे? क्या ये एक आईफोन की सस्ती कॉपी की तरह महसूस नहीं होता कि मैंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए फिर भी हमें महसूस नहीं हो रहा कि भाई हाँ ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी एप्पल को देखकर संतुष्टि मिल जाती थी। लेकिन क्या एप्पल के रास्ते में जो नथिंग चल रहा है वैसा हमें वो वैल्यू दे पाएगा? अगर आप मेरे बातों से एग्री नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई, आपको एक आईफोन की ज़रूरत है, जाके चुपचाप से आईफोन खरीद लो। और जो बंदे मेरे बातों से एग्री कर रहे हैं, देखो मैं जानता हूँ यार तकलीफ होती है, लेकिन भाई मैं हमेशा से बोलते हुए आया हूँ, किसी चीज़ को इतना भी उम्मीद से मत चाहो कि आपको तकलीफ थोड़ा सा महसूस होने लग जाए, क्योंकि हर चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होती। हम किसी भी चीज़ से अगर ज़्यादा उम्मीद लगाने लगते हैं कि अगर वो 1% भी हमारे इमेजिनेशन के लेवल का नहीं हुआ, हमारे चाहतों को पूरा नहीं कर पाया, तो तकलीफ तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें नथिंग की भी कोई गलती नहीं है, उसका वो स्टाइल है, वो फॉलो कर रहा है। अगर काल पे भैया नथिंग फोन 2 को 35-37,000 रुपीज़ के आसपास लॉन्च कर दिए तो डेफिनेटली वो ये चीज़ को प्रूव करके दिखा देंगे कि नहीं, नथिंग फोन 2 का अपना खुद का स्टाइल है, अपना खुद का स्वैग है, वो खुद का अपना फैन बेस क्रिएट कर रहा है। तब मैं बोलने नहीं आऊँगा कि भाई एप्पल के जैसे ही बन रहा है, तब मैं ये कहूँगा कि भाई नहीं, मैं गलत था। With